13 साल का उमर अपने घर की ठंडी जमीन पर बैठा था। अपने बटुए में पड़े आखिरी 10 रुपये को देख रहा था। उसके अब्बू का 1 साल पहले इंतकाल हो गया था। उसकी अम्मी रात भर कपड़े सीती थी, लेकिन फिर भी घर में मुश्किल से खाना आता था। उमर ने महीनों से कोई खिलौना या ट्रीट नहीं खरीदा था, लेकिन आज वो पक्का इरादा करके निकला था। आज उसका एक प्लान था, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए कुछ और तय किया था। उमर बाजार की तरफ चल पड़ा, बटुए को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने वो छोटी सी लाल खिलौना कार देखी। ठीक 10 रुपये की थी। वो बहुत वक्त से उसे लेना चाहता था। जैसे ही वो दुकानदार से कहने वाला था, एक हल्की सी आवाज आई, भाई क्या एक रोटी मिल सकती है? उमर ने मुड़कर देखा। एक छोटा लड़का, उसे भी छोटा, फटे पुराने कपड़े पहने, होंठ सूखे हुए। उसके पीछे उसकी छोटी बहन जमीन पर लेटी थी, भूख से चकराई हुई। उमर थोड़ी देर रुका। उसका हाथ कांपने लगा। 10 रुपए, खिलौना या रोटी? उमर ने दुकानदार से पूछा, भैया 10 रुपए में 2 रोटियां मिलेंगी? दुकानदार ने सिर हिलाया और रोटियां थमा दी। उमर बच्चों के पास बैठा, रोटियां उनके हाथ में दी और मुस्कुराकर बोला, खाओ भाई, अल्लाह हमारी मदद करेगा। लड़के की आंखें भर आईं। शुक्रिया भैया, अल्लाह आपको हर ख्वाहिश अता करे। उमर खाली हाथ घर लौटा और रास्ते में बस इतना कहा, या अल्लाह, मैंने अपने इकलौते अरमान को तेरे लिए कुर्बान किया, मुझे मत भूलना। उस रात उमर ने अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप उनके साथ कपड़े सिलने में मदद करता रहा। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। एक साफ कपड़े पहने आदमी खड़ा था। क्या आप फातिमा आपा हैं? सुना है आप बहुत खूबसूरत कढ़ाई करती हैं। मेरी बेटी की शादी है, हमें किसी हुनरमंद की जरूरत है। अगर आप 10 दिन में काम पूरा कर दें तो हम 15,000 रुपये देंगे। उमर की अम्मी हैरान रह गई। उन्होंने हामी भर दी। अगले कुछ दिन उन्होंने खूब मेहनत की। उमर धागे काटता, कपड़े पकड़ता, मन के गिनता। 9वीं रात उमर ने एक सपना देखा। वो जन्नत के दरवाजे पर खड़ा था। वही लाल खिलौना कार वहां थी, चमचमाती हुई। लेकिन फिर वो गायब हो गई और उसकी जगह सोने के महल और बाग बगीचे नजर आए। एक आवाज आई, एक नेकी की वजह से अल्लाह ने तुम्हारा छोटा ख्वाब एक बड़ा इनाम बना दिया। उमर की आंखें भर आईं। अगली सुबह वो आदमी वापस आया। उसे काम बहुत पसंद आया और उसने बोनस भी दिया। उमर और उसकी अम्मी के लिए नए कपड़ों का जोड़ा। उमर वो बाजार वाला दिन कभी नहीं भूला। उसने समझ लिया था कि मुसीबत में दी गई मदद अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कभी कम नहीं होता। सही मुस्लिम। कई बार हमें लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ अल्लाह के लिए करते हैं तो हमें वो मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे किसी जरूरतमंद के साथ जरूर शेयर करें। और याद रखें, अल्लाह के लिए किया गया कोई भी छोटा सा अमल बेकार नहीं जाता। ILM लैंटर्न को सब्सक्राइब करें ऐसे और दिल को छू जाने वाले इस्लामी किस्सों के लिए।